कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। और भाई साहब ये तो सुपर हीरो की तरह बिल्डिंग से ही कूद पड़ा, लेकिन बेचारे का पैराशूट ही नहीं खुला और भाइयों इसकी तो चटनी बन गई। असल में ये एक ऐसा जमाना है जहां हर कोई सुपर हीरो बनना चाहता है और ये रहा हमारी स्टोरी का हीरो डेव। वैसे तो डेव एक सुपर हीरो बनना चाहता है, लेकिन भाई साहब की औकात इतनी है कि स्कूल में कोई भी लड़की उसे मुंह तक नहीं लगाती। सारा दिन डेव अपने दो घोंचू से दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिताता है, जिनका नाम टॉड और सैम है। एक दिन डेव अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठा सुपर हीरोज की बातें कर रहा था, क्योंकि उसे भी एक सुपर हीरो बनना था। तभी वहाँ एक लड़का आ गया जिसका नाम क्रिस था। क्रिस एक अमीर डॉन का बेटा था। टॉड डेव को कहने लगा कि क्यों ना हम क्रिस से दोस्ती कर लें, फिर हमसे कोई भी पंगा नहीं लेगा। डेव क्रिस से फ्रेंडशिप करने के लिए उसके पास चला गया, लेकिन क्रिस के गार्ड ने हमारे डेव भैया का बुरी तरह से काटकर उसे वहां से भगा दिया। कैफे से बाहर आकर डेव और टॉड को दो गुंडों ने घेर लिया और उनके सारे पैसे छीन लिए। डेव वहां खड़ा सोचता रहा कि काश वो एक सुपर हीरो होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वापस घर आकर डेव ने फ्लो में एक सुपर हीरो सूट भी ऑर्डर कर दिया। फिर हम क्रिस के पिता फ्रैंक को देखते हैं, जो कि एक माफिया डॉन है। फ्रैंक अपने एक बंदे से छानबीन कर रहा था, क्योंकि उसका सारा कोकेन चोरी हो गया था। इस बंदे का नाम ड्रे है। ड्रे फ्रैंक से कहता रहा कि देखो डॉन भाया, मन्ने कुछ नहीं पता, वो तो एक बैटमैन जैसे मास्क वाला आदमी आवत है और तुम्हारा सारा माल ले जावत है। पर फ्रैंक ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे मार डाला। फिर वो अपने बेटे क्रिस के साथ मूवी देखने के लिए चला गया। अब तक डेव का ऑर्डर किया हुआ कॉस्ट्यूम भी आ गया था। डेव वो कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को सुपर हीरो समझने लगा था। उसने तो खुद का सुपर हीरो वाला नाम भी रख लिया था, जो कि था किक-एस। डेव अपने सुपर हीरो की ट्रेनिंग के लिए बिल्डिंग्स पर चढ़ गया ताकि बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार सके, लेकिन बिल्डिंग की ऊंचाई देखकर डेव की तो फटकर हाथ में ही आ गई। वापस घर जाते हुए उसे वही दो बदमाश मिले जिन्होंने उसके पैसे चुराए थे। डेव भाई ने सोचा कि क्यों ना उनसे बदला ले लिया जाए। फिर वो सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर उनसे भिड़ने लग पड़ा, लेकिन वो लोग तो डेव को चाकू मारकर भाग निकले। एक भले व्यक्ति ने डेव को हॉस्पिटल पहुंचाया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। दूसरी तरफ हम दो बाप बेटी को देखते हैं। छोटी बच्ची का नाम हिटगर्ल था और उसके पिता का नाम बिग डैडी। बिग डैडी ने शुरू से ही अपनी बेटी को हथियारों में बड़ा किया था। हिटगर्ल छोटी सी उम्र में ही हर एक हथियार को बखूबी चलाना जानती थी। दूसरी तरफ फ्रैंक के असिस्टेंट जो ने उसे बताया कि ड्रे को मारने के बाद भी उनकी कोकेन चोरी हो रही है। फिर वो एक और बंदे को उठाकर माइक्रोवेव ओवन में डाल देते हैं और उसे कोकेन के बारे में पूछने लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बेचारा कुछ बता पाता, उस बेचारे का तो तंदूरी चिकन बन गया। इधर डेव ने भी ठान लिया था कि वो सुपर हीरो तो बनकर रहेगा, इसीलिए वो जी तोड़ मेहनत करने लगता है। उसने अपने कंप्यूटर पर किक-एस के नाम से एक अपनी आईडी भी बना रखी थी। रात को डेव एक गुमी हुई बिल्ली को ढूंढ रहा था, तभी एक आदमी उससे टकराकर नीचे गिर गया। इतने में 3 गुंडे आकर उस बेचारे आदमी को बड़ी बेरहमी से पीटने लगे। डेव उस शख्स को बचाने के लिए अपने हथियार निकालकर उन तीनों से भिड़ने लग गया। पास खड़े सभी लोग इस सब की वीडियो बना रहे थे। डेव को भी काफी चोटें आईं, लेकिन वो उस शख्स को अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार गुंडों ने हार मान ली और वो वहाँ से भाग निकले। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और हमारे डेव भैया रातों रात सारे अमेरिका के फेवरेट सुपर हीरो बन गए। एक दिन डेव अपनी गर्लफ्रेंड किटी के साथ कैफे में बैठा था। किटी ने उसे बताया कि कोई रसूल नाम का आदमी उससे काफी दिनों से तंग कर रहा है, इसीलिए डेव अपने कॉस्ट्यूम पहनकर किटी की बताई हुई जगह पर जा पहुंचा। उसने वहां जाकर रसूल को वार्निंग दी कि वो किटी से दूर हो जाए। ये सुनकर रसूल आग बगोला हो गया। वो डेव को चाकू से मारने ही लगा था कि हिटगर्ल ने आकर उसका काम तमाम कर दिया। असल में वो और उसके पिता बिग डैडी भी सुपर हीरोज हैं, जो कि काफी टाइम से फ्रैंक की कोकेन लूट रहे थे। हिटगर्ल ने देखते ही देखते सभी गुंडों की बैंड बजा डाली। वापिस आकर डेव बेचारा सोचने लग गया कि भाई असली सुपर हीरोज तो वो दोनों थे, मैं तो बस नाम का ही हीरो हूँ। तभी वहाँ हिटगर्ल और बिग डैडी आ गए। उन्होंने डेव को कहा कि अगर कभी भी उसे उनकी जरूरत पड़े तो वो बस मेयर के नंबर पर एक खास किस्म का सिग्नल छोड़ दे। उधर फ्रैंक किक-एस को मारने की फिराक में था। असल में रसूल फ्रैंक का आदमी था और हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि किक-एस ने ही उन मुजरिमों को मार गिराया। फ्रैंक ये समझने लगा था कि शायद उसकी कोकेन चुराने के पीछे भी किक-एस का ही हाथ है, इसलिए अब वो डेव का जानी दुश्मन बन गया था। इधर एक पुलिस ऑफिसर मार्कस बिग डैडी के घर आता है। ये बंदा बिग डैडी का दोस्त था। तभी हमें पता चला कि फ्रैंक और बिग डैडी पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों पुलिस ऑफिसर भी थे। फिर फ्रैंक ने बिग डैडी को धोखा देकर उसे झूठे ड्रग केस में फंसा दिया, जिसके डिप्रेशन की वजह से बिग डैडी की बीवी चल बसी। बिग डैडी ने बाहर आकर अपनी बेटी को भी सख्त ट्रेनिंग दी और फ्रैंक से बदला लेने का फैसला कर लिया। इधर फ्रैंक को रास्ते में किक-एस दिखाई पड़ा।
फ्रैंक ने मार मार कर उसका भरता बना दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो किक-एस के कॉस्ट्यूम में उसका कोई फैन था। वापस आकर फ्रैंक और जो किक-एस को मारने की बात कर रहे थे। भाई क्रिस भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने अंदर आकर फ्रैंक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो भी बाकी सुपर हीरोज की तरह एक सुपर हीरो बनकर किक-एस का भरोसा जीतेगा, ताकि मौका मिलते ही उसका काम तमाम कर सके, जिसके चलते वो एक रेड मिस्ट नाम का सुपर हीरो बन गया। उसने एक फेक ड्रग डीलर को पुलिस के हवाले करके सबकी नजरों में खुद को सुपर हीरो साबित कर दिया। फिर क्रिस ने डेव को ढेर सारे ईमेल्स भेजे कि वो उससे मिलना चाहता है। खैर कुछ दिनों बाद डेव और क्रिस एक जगह पर मिले। क्रिस ने डेव से कहा कि वो भी उसकी टीम में शामिल होना चाहता है, ताकि वो भी लोगों की जान बचा सके। क्रिस डेव को बहला फुसलाकर अपने वेयर हाउस ले गया ताकि उसका काम तमाम कर सके, लेकिन वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि वेयर हाउस में तो आग लगी पड़ी थी। वो दोनों अपनी जान पर खेलकर अंदर भी गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ सबकी मौत हो चुकी थी। क्रिस ने जल्दी से वहाँ से एक टेडी बियर उठाया और वो दोनों बाहर आ गए। असल में इस टेडी बियर में कैमरा लगा हुआ था। जब फ्रैंक और क्रिस ने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें पता चला कि बिग डैडी ने ही उनके सारे आदमियों को मारकर वेयर हाउस में आग लगाई थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनका असली दुश्मन किक-एस नहीं बल्कि बिग डैडी है। फ्रैंक ने क्रिस को किक-एस का इस्तेमाल करते हुए बिग डैडी को ढूंढने के लिए कहा, जिसके चलते रेड मिस्क ने किक-एस को ईमेल्स करके मिलने के लिए बुलाया। रेड मिस्क ने किक-एस को कहा कि वेयर हाउस में मारे हुए लोगों का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है, इसलिए अब उन्हें सबके सामने सच साबित करना होगा। सच साबित करने के लिए उन्हें बिग डैडी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बेचारा किक-एस उसकी बातों में आ गया और उसने बिग डैडी को वो खास सिग्नल दे दिया। उस सिग्नल को देखकर बिग डैडी ने किक-एस को अपने अड्डे पर मिलने के लिए बुला लिया। फ्रैंक के गुंडे भी उन दोनों का पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों बिग डैडी के अड्डे पर पहुंचे, रेड मिस्क ने हिटगर्ल पर गोली चला दी। तभी पीछे से फ्रैंक के गुंडों ने आकर बिग डैडी और किक-एस को बंदी बना लिया। इधर किक-एस के ऑनलाइन पेज पर यह बात फैल चुकी थी कि आज किक-एस अपना असली चेहरा सबके सामने लाएगा। सब लोग किक-एस का चेहरा देखने के लिए इंतजार में थे कि तभी वहाँ बिग डैडी और किक-एस की बंदी बने हुए की लाइव वीडियो चल गई। फ्रैंक ने बिग डैडी पर पेट्रोल छिड़क दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करते वहाँ हिटगर्ल आ गई। असल में जब रेड मिस्क ने उस पर गोली चलाई थी तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। हिटगर्ल ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और अपने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस सब में वहाँ आग लग गई और बिग डैडी आग में जलने लगा। हिटगर्ल ने आग बुझा तो दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिग डैडी जान से मारा गया। हिटगर्ल ने किक-एस को आजाद कर दिया और वो दोनों वापिस आ गए। वापिस आकर किक-एस ने हिटगर्ल को दिलासा दिया और उन दोनों ने ठान लिया कि अब वो बिग डैडी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। फिर हिटगर्ल एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर फ्रैंक की बिल्डिंग में जा घुसी। क्योंकि कोई भी उसका चेहरा नहीं पहचानता था, इसीलिए उन्होंने उसे अंदर आने दिया। अंदर आते ही हिटगर्ल ने एक गुंडे के मुंह में पिस्टल रखकर उसको गोली मार दी। फिर देखते ही देखते उसने सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो अपना हिटगर्ल का कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रैंक को मारने के लिए जा पहुंची। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी गुंडों का खात्मा कर दिया, लेकिन अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गईं और गुंडों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हिटगर्ल की जान जाने ही वाली थी कि वहाँ किक-एस जेट पैक पहने हुए आ पहुंचा। उसके कंधों पर 2 मशीन गन्स भी लगी हुई थी, जिसकी मदद से उसने सभी गुंडों को जिंदा ही भून डाला। फ्रैंक और क्रिस ने गोलियों की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि उनके आदमियों ने किक-एस और हिटगर्ल को मार डाला, लेकिन तभी वहाँ किक-एस और हिटगर्ल उनके सामने आ गए। उन्हें जिंदा देखकर उन दोनों का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। फिर उन चारों में भयंकर लड़ाई होने लगी। हिटगर्ल फ्रैंक से भिड़ने लगी और किक-एस क्रिस का सामना करने लगा। फ्रैंक क्योंकि एक एक्स पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो हिटगर्ल पर भारी पड़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी किक-एस ने फ्रैंक पर मिसाइल छोड़ दिया, जिससे वो खिड़की से बाहर जाकर हवा में ही फट गया। क्रिस तलवार उठाए उन दोनों को मारने आया, लेकिन तब तक किक-एस हिटगर्ल को उठाकर अपने जेट पैक की मदद से वहाँ से जा चुका था। उसने एक सेफ जगह पर हिटगर्ल को छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि बिग डैडी के पुराने पार्टनर मार्कस ने हिटगर्ल की देख रेख का जिम्मा ले लिया और दूसरी ओर क्रिस अपने नए विलन सूट के साथ हिटगर्ल और किक-एस से बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।